जोधपुर गांव में एक नदी के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में बंसी चरवाहा और उसकी बेटी लाली रहा करती थी। कुछ महीनों से बीमारी के चलते अब बंसी गाय चराने नहीं जा पाता था, इसलिए अब लाली ही गाय चराने जाती थी। लाली बेटी, आज तूने कुछ खाया है या नहीं? तेरे चेहरे से तो लग रहा है कि तूने कल से कुछ नहीं खाया है। खा लिया बाबा, अब चिंता मत करो। देखो मैं कितनी स्वस्थ खड़ी हूँ। सच्चाई तो यह थी कि कल से लाली ने कुछ नहीं खाया था, लेकिन बाबा को चिंता न हो इसलिए वह झूठ बोलती रही। ए बेटी लाली, तेरे बाबा की आंखों से कुछ छुपा है क्या? तेरा मुंह उतर गया है, आवाज में दम नहीं रहा, और तू कहती है पेट भरा है। बेटी, भूख से इंसान का हौसला भी टूट जाता है। बाबा, भूख सह लूंगी मैं, लेकिन अगर आप रोएंगे तो मुझसे सहा नहीं जाएगा। आप चिंता मत करो, जंगल में कहीं फल फूल मिलेंगे, चलते चलते पेट भी भर लूंगी। कब तक बेटी, कब तक आस लगाए रखेगी कि ऊपर वाला चमत्कार करेगा? इंसान को जीने के लिए रोटी चाहिए, भगवान के भरोसे पेट कब तक भरेगा लाले? बस कुछ दिन और बाबा, एक दिन भगवान हमारी भी सुनेगा। इतना कहकर लाली ने अपने बाबा की बांसुरी उठाई और गायों को लेकर निकल पड़ी। रास्ते में पानी लेने आई कुएं के पास खड़ी औरतें उसे देखकर हंसने लगीं। अरे देखो देखो, लाली गायों वाली आ रही है। लगता है आज भी खाली पेट जंगल जाएगी। अरे बहन, गरीब की थाली में कब रोटी ठहरती है? उसका तो साया भी भूखा रहता है। लाली, आज भगवान से कहना कि तेरी किस्मत पलट दे, नहीं तो तू ऐसे ही गली गली भटकेगी। लाली चुप रही, लेकिन हर बार की तरह ये ताने उसके दिल में तीर की तरह लगते थे। फिर भी उसने जवाब नहीं दिया। जंगल पहुंचकर लाली ने गायें छोड़ दी। वह पास के एक पेड़ के नीचे बैठी ही थी कि तभी झाड़ियों से सरसराहट की आवाज आई। कौन है वहां? कुछ देर बाद उसने पास जाकर देखा, एक सुंदर रंग बिरंगी चिड़िया जमीन पर पड़ी थी। वह बुरी तरह घायल थी और हाँफ रही थी। अरे तुझे क्या हुआ रे? डर मत, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगी। लाली ने पंछी को बड़े प्यार से अपनी गोद में उठा लिया। उसकी आंखों में दया साफ झलक रही थी। घर पहुंचकर लाली ने अपने बाबा से कहा, बाबा को देखो, ये चिड़िया मुझे जंगल में मिली, ये घायल हो गई है। बेटा, ये तो कोई पवित्र पक्षी है, इसका ध्यान रखना वरना पाप लगेगा। लाली ने चिड़िया के पंखों पर दवा लगाई, उसे पानी पिलाया और खाने के लिए कुछ अनाज के दाने दिए। वह पूरी रात उसके पास बैठी रही। बेटी, तू खुद ही इतने दिनों से भूखी है, कुछ खा ले वरना बीमार पड़ जाएगी। बाबा, जब तक ये सांस ले रही है मैं इसे अकेले नहीं छोड़ सकती। मैं ठीक हूं, आप चिंता मत करो। रात और गहरी हो गई थी। बाबा सो चुका था। तभी चिड़िया ने हल्की हरकत की। अरे तू जाग गई? अच्छा हुआ, अब तू ठीक हो जाएगी। चिड़िया ने अपना सिर ऊपर उठाया और लाली की तरफ देखकर इंसानी आवाज में कहा, लाली, तेरी सेवा ने मेरे मन को छू लिया है। ये तू बोल रही है? मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? नहीं लाली, यह सपना नहीं है। तुमने मुझे जीवन दिया है, इसलिए आज मैं तुझे एक वरदान देती हूँ। यह ले, यह बांसुरी। रंग बिरंगी चिड़िया के पंखों से रोशनी फैली और लाली के पास रखी पुरानी बांसुरी चमक उठी। उसमें एक अनोखी शक्ति भर गई। ये बांसुरी चमक क्यों कर रही है? अब यह साधारण बांसुरी नहीं रही। जब तू इसे काम के लिए इस्तेमाल करेगी, यह तेरी साथी बनेगी। तूने भूख, दुख, दर्द देखा है, अब इस बांसुरी से तू दूसरों का सहारा बन। लेकिन याद रखना, अगर इसे लालच के लिए इस्तेमाल किया तो यही बांसुरी तेरा सबसे बड़ा बोझ बन जाएगी। मैं वादा करती हूँ प्यारी चिड़िया, मैं इस बांसुरी को सिर्फ अच्छे कामों के लिए ही इस्तेमाल करूंगी। रंग बिरंगी चिड़िया ने पंख फैलाए और एक चमत्कारिक रोशनी में विलीन हो गई। अब झोपड़ी में लाली और उसकी चमकदार बांसुरी रह गई थी। सुबह हो गई थी, रोशनी हल्की हल्की फैल रही थी। लाली अपनी चमकदार बांसुरी लेकर खड़ी थी। वह काफी देर तक वहीं खड़ी खड़ी सोचती रही।
क्या यह बांसुरी सच में जादुई है या मैंने कोई सपना देखा था? लाली के मन में डर और उत्साह दोनों थे। लाली बेटा, तू कब से इस बांसुरी को घूर रही है? क्या हो गया है तुझे? बाबा, ये वही बांसुरी है, लेकिन इसमें कुछ अजीब चमक रहा है। कल रात उस रंग बिरंगी चिड़िया ने कहा था कि इसमें कुछ शक्ति है। मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। पगला मत बेटा लाली, बांसुरी तो बांसुरी ही होती है। हाँ, अगर तूने नेकी की है तो भगवान तुझे आशीर्वाद देंगे, मगर इस चमक धमक पर ज्यादा भरोसा मत कर। नहीं बाबा, यह साधारण नहीं रही। आज मैं इसे परख कर ही देखूंगी। लाली गायों को लेकर जंगल की तरफ चल पड़ी। उसके हाथ में वही चमकदार बांसुरी थी और मन में एक उम्मीद। जंगल में गायें घास चर रही थीं, तभी झाड़ियों में से कुछ दहाड़ने की आवाज आई। लाली ने देखा एक बड़ा शेर घात लगाए बैठा था। सभी गायें घबरा गईं और भागने लगीं। अरे बाप रे बाप, ये तो हमला करेगा। लाली ने हिम्मत करके बांसुरी जमीन पर पटकी। जैसे ही बांसुरी जमीन से टकराई, एक तेज आवाज निकली। शेर डरकर तुरंत पीछे हट गया और जंगल की ओर भाग गया। गायें वापस लाली के पास आ गईं। ये तो सच में जादू है। शेर ऐसे ही भाग गया। कुछ देर बाद लाली को भूख लगी। पेट में अजीब सी बेचैनी हो रही थी। बाबा भी भूखे हैं, मैं भी भूखी हूँ। थोड़ी रोटी मिल जाती। उसने फिर बांसुरी बजाई और मन ही मन सोचा, थोड़ा खाना मिल जाए। कि उसके सामने एक थाली प्रकट हो गई जिसमें कुछ खाना रखा हुआ था। भगवान, ये तो सच में खाना प्रकट हो गया। शाम को लाली वह रोटी लेकर घर पहुंची। लाली, ये रोटियां कहाँ से आईं? बाबा, बस ये समझ लो कि भगवान ने भेज दी। धीरे धीरे गांव वालों को खबर लगी कि लाली के घर पर चमत्कार हो रहा है। सुबह कुछ गांव वाले लाली की झोपड़ी के बाहर खड़े होकर पुकारने लगे। लाली और बेटी, सुना है तेरे पास कोई ऐसी ताकत आ गई है कि भूखा पेट भर सकता है। मेरे बच्चों ने कल से कुछ नहीं खाया। तू भी गरीब है, हम भी गरीब हैं। तेरा भला हो बेटी, हमें थोड़ा खाना दे दे। तभी लाली बाहर आ गई। काका काकी, मुझे जो थोड़ा मिला है वह सबके लिए है। इतना कहकर लाली ने बांसुरी जमीन पर रखी। अचानक वहां अनाज की एक छोटी बोरी और रोटियां प्रकट हो गईं। गांव के काका काकी खुशी से झूम उठे। तू तो हमारे लिए मसीहा निकली लाली, भगवान तुम्हारा भला करे। तुमने हमारे भूखे बच्चों का पेट भर दिया। रात को झोपड़ी के अंदर लाली और बाबा बैठे हुए थे। तभी बाबा ने धीरे से कहा, बेटी, आज गांव वाले तुझे आशीर्वाद दे रहे थे, लेकिन याद रख, आशीर्वाद नेकी के ही काम आता है। यह काम बहुत जिम्मेदारी का है। बाबा, मैं वादा करती हूँ कि जब तक मैं जिंदा हूँ, इस बांसुरी से भूखों का ही पेट भरूंगी और सबको मुसीबत से बचाऊंगी। बस लाली, यही तेरी सबसे बड़ी अमीरी है। कुछ दिनों में लाली और उसकी बांसुरी का चमत्कार पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया। लोग चौपाल में अब सिर्फ उसी की बातें करते थे। लाली की बांसुरी से गांव के सब भूखों की भूख मिट रही है। हाँ, यह सब लाली की वजह से ही हुआ है। अगर राजा को पता चला तो वह लाली को अपने पास बुला लेगा। अगर राजा खुश हुआ तो हमारे गांव का नाम पूरे राज्य में प्रसिद्ध होगा। लेकिन वहीं पास में खड़ी साहूकार की बेटी मंगला मन ही मन जलने लगी। वह चाल चलने की योजना बनाने लगी और अगर यह बांसुरी मेरे हाथ लग जाए तो मेरा नाम भी पूरे गांव में छा जाएगा। इस गरीब के पास इसका कोई मतलब नहीं। कुछ देर बाद साहूकार की बेटी मंगला लाली के घर जा पहुंची। मीठी मीठी आवाज में बोली, कैसी हो लाली? हाँ, क्या हुआ मंगला बहन? सब कुशल तो है? कुछ नहीं, बस तुझसे मिलने चली आई। पूरे गांव में तेरी जय जयकार हो रही है। सोच, अगर तू दरबार जाकर राजा को यह बांसुरी दिखाए तो कितना नाम होगा तेरा। राजा तो तुझे सोने चांदी से लाद देगा। मुझे सोने चांदी से क्या लेना मंगला बहन? मेरा काम तो भूखों को रोटी खिलाना है।
अरे बेवकूफ, तेरे पास सोना होगा, धन दौलत होगी, तो तू और ज्यादा लोगों का भला कर पाएगी। बड़ी ताकत के लिए बड़ा साधन चाहिए। हाँ, बात तो यह भी सही है। मंगला के शब्दों से लाली के मन में एक छोटी सी चिंगारी जल उठी। उसे लगा कि अगर राजा खुश हो गया तो गांव का भला होगा। सुबह बाबा ने लाली से कहा, बेटी, तू दरबार जाने की सोच रही है क्या? लेकिन एक बात याद रखना, वरदान का मतलब जिम्मेदारी होता है। इसे दिखावे के लिए इस्तेमाल मत करना और बांसुरी को अपने साथ मत लेकर जाना। राजा का मन कब पलट जाए क्या पता। बाबा, मैं सिर्फ गांव का भला चाहती हूँ। अगर राजा खुश हो गया तो हमारा गांव भी सुखी रहेगा। ठीक है बेटी, जा, लेकिन याद रख, बांसुरी तेरी परीक्षा लेगी। अगर लालच आया तो सब खत्म हो जाएगा। उसी दिन राजा के सिपाही गांव पहुंचे। उन्हें पहले ही खबर मिल चुकी थी कि गांव में कोई गरीब चरवाहिन चमत्कार कर रही है। राजा ने खुद लाली को दरबार में बुलाया था। भव्य महल के भीतर राजा सिंहासन पर बैठे थे। दरबारियों की भीड़ लगी थी। लाली हाथ में बांसुरी लिए दरबार में पहुंची। तो तू ही है वो लाली? इसके बारे में मैंने सुना है कि तू भूखे का पेट भर देती है। जी महाराज, ये सब एक रंग बिरंगी चिड़िया का आशीर्वाद है। अच्छा, तो हमें भी तेरा चमत्कार दिखा। लाली ने बांसुरी जमीन पर रखी और मन ही मन कहा, दरबार में बैठे सभी लोगों को आज भरपेट भोजन मिल जाए। अगले ही पल सामने बड़ी बड़ी थालियों में खाना प्रकट हो गया। अरे वाह, शाबाश लाली, तूने सबका दिल जीत लिया। आज से तू मेरी अतिथि है और तुझे इनाम भी मिलेगा। राजा ने लाली को चांदी के सिक्कों से भरी थाली दे दी। लाली ने उसे स्वीकार तो किया, लेकिन उसके दिल में लालच नहीं था। पर मंगला, जो वहीं दरबार में मौजूद थी, यही वही थी जिसने राजा को जादुई बांसुरी की खबर दी थी। अब वह राजा के कान में फुसफुसाकर बोली, महाराज, यह बांसुरी तो सोना भी निकाल सकती है। यह आपके खजाने को दोगुना कर सकती है। राजा तुरंत बोले, लाली, अगर तेरी बांसुरी इतनी शक्तिशाली है तो हमारे लिए सोने का पहाड़ बनाकर दिखा। महाराज, ये बांसुरी भूख मिटाने के लिए है, खजाना बढ़ाने के लिए नहीं। तो तू हमारी आज्ञा टाल रही है। महाराज, यह गरीब है, डर रही है। थोड़ा दबाव दीजिए, यह सब कुछ कर देगी। लाली के मन में उथल पुथल मच गई। उसे अपने बाबा की बातें याद आने लगीं। यह बांसुरी तेरी परीक्षा लेगी। लेकिन लाली ने सोचा, अगर मैं सोना निकाल दूं तो राजा खुश होगा और गांव को फायदा मिलेगा। महाराज, मैं कोशिश करती हूँ। लाली ने बांसुरी जमीन पर रखी और मन में ख्वाहिश की, सोना आ जाए। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा सोचा, बांसुरी अचानक बहुत भारी हो गई। उसके हाथों से छूटकर गिर गई और फर्श में एक बड़ी दरार पड़ गई। अरे यह क्या, जमीन फट गई। यह तो अनर्थ है। धोखेबाज, तूने मुझे छलने की कोशिश की। अगर तेरी बांसुरी काम नहीं करती तो यह सब दिखावा था। नहीं महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रही। ये बांसुरी सिर्फ जरूरत के लिए है, लालच के लिए नहीं। लेकिन राजा का गुस्सा शांत नहीं हुआ। दरबारियों ने भी शक जताना शुरू कर दिया। मंगला मन ही मन बहुत खुश थी। उसकी सारी साजिश काम कर रही थी। लाली, अगर तू सच में सच्ची है तो साबित कर, वरना मैं तुझे कैद कर दूंगा। महाराज, मैंने जो किया है लोगों के भले के लिए किया है। कृपया मुझे दोषी मत ठहराइए। दरबार में अफरा तफरी मच गई। लाली का चेहरा पीला पड़ गया। उसके पास पड़ी बांसुरी अब साधारण लग रही थी, जैसे उसने अपना जादू खो दिया हो। राजा की आंखों में गुस्सा चमक रहा था। लाली,
तुमने हमें बेवकूफ बनाया। पहले खाना दिखाया और जब सोना मांगा तो यह ढकोसला। नहीं महाराज, मैं कसम खाकर कहती हूँ, मैंने किसी को छलने की कोशिश नहीं की। ये बांसुरी बस जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करती है, लालच नहीं। खाना तो आया था, क्या पता सोना भी आता। कहीं यह गरीब झूठ तो नहीं बोल रही? यह गरीब भोली बनकर हमें धोखा दे रही है। इसके पास जरूर कोई गुप्त मंत्र है। इसे कैद कीजिए, तभी असली राज खुलेगा। सिपाहियों, इसे पकड़ लो। 2 सिपाही तुरंत लाली की ओर बढ़े। लाली पीछे हटती हुई बांसुरी उठाने लगी, लेकिन अब बांसुरी भारी लग रही थी, मानो उसने लाली से दूरी बना ली हो। हे रंग बिरंगी चिड़िया, ये क्या हो गया? तूने कहा था यह बांसुरी मेरी साथी बनेगी, अब यह साथ क्यों छोड़ रही है? लाली की आंखों में आंसू भर आए। उसने बांसुरी को कसकर पकड़ लिया और दिल से कहा, हे भगवान, मुझे झूठ मत साबित करना। उसी क्षण दरबार के बीच से तेज रोशनी फैल गई। सबकी आंखें चुंधिया गईं। वहीं उसी रोशनी में वही रंग बिरंगी चिड़िया प्रकट हुई। गरीब लड़की झूठी नहीं है। पूरा दरबार चुप हो गया। सबकी नजरें ऊपर उठ गईं। ये कौन सा चमत्कार है? चिड़िया बोली। यही वह है जिसने मुझे मौत से बचाया। मैंने इसे वरदान दिया था, लेकिन एक शर्त के साथ, लालच मत करना। यह गरीब लड़की अब तक अपनी नीयत पर कायम रही, लेकिन आज तुम सबके लालच ने इसे कमजोर कर दिया। चिड़िया बहन, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने सोचा था राजा खुश होगा तो गांव वालों को फायदा मिलेगा, पर अब समझ गई, लालच किसी का भला नहीं कर सकता। चिड़िया का चेहरा कठोर हो गया। लाली, तू नेक है, लेकिन परीक्षा में डगमग आ गई क्योंकि तूने लालच का रास्ता चुना। तो अब यह बांसुरी तेरे लिए वरदान नहीं, शाप बन जाएगी। याद रख, यह बांसुरी भूखे का पेट भर सकती है, जरूरतमंदों का सहारा बन सकती है, लेकिन सोना चांदी कभी नहीं दे सकती। इतना कहकर वह चिड़िया वहां से एक प्रकाश में गायब हो गई। तो इसका मतलब है यह बांसुरी हमारे किसी खजाने या लालच के काम नहीं आएगी। महाराज, यह गरीब लाली झूठ बोलती है। यह वरदान की बातें सिर्फ दिखावा है। अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो यह पूरे गांव और राज्य को पागल बना देगी। लाली, तू और तेरी यह बांसुरी आज से हमारी नजर में गुनहगार हो। अगर तुमने फिर कोई चाल चली तो तुम्हारी जान भी सुरक्षित नहीं रहेगी। सिपाहियों ने धक्का देकर लाली को दरबार से बाहर निकाल दिया। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। हे भगवान, मैं तो सबका भला चाहती थी, पर अब सब मुझे धोखेबाज समझ रहे हैं। लाली बेटी, ये क्या हाल बना लिया है तूने? मैंने कहा था ना, दरबार की चमक धमक में मन मत पड़ना। बाबा, मैंने गलती कर दी। मैं भूल गई कि वरदान लालच के लिए नहीं होता। लाली अपने बाबा के साथ गांव वापस पहुंची, लेकिन अब गांव वालों की नजर भी बदल चुकी थी। अरे देखो देखो, लाली वापस आ गई। सोने का पहाड़ बनाने चली थी, अब दरबार से लात खाकर लौटी है। राजा ने कह दिया कि यह सब धोखा है और हम ही मूर्ख थे जो इसके पीछे दौड़ते रहे। हम सोचते थे कोई देवता होगी, पर निकली तो चरवाहिन। अब अपनी बांसुरी से हमें दाल रोटी खिलाएगी या धूल झाड़ेगी? सब लोग हंसने लगे। कल तक जो लोग उसके पैरों में गिरकर आशीर्वाद मांगते थे, वही आज उसे झूठी, धोखेबाज और चालबाज कह रहे थे। लाली रोते हुए बोली, मैं झूठी नहीं हूं। यह बांसुरी सच में वरदान है। मैंने इसका उपयोग सिर्फ भूख मिटाने के लिए किया। मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा। अगर यह बांसुरी सच में वरदान होती तो दरबार में क्यों नहीं चली? राजा झूठ बोल रहा है क्या? अगर तेरी बांसुरी सही होती तो आज पूरा गांव सोने से चमक रहा होता। सबने फिर उसकी हंसी उड़ाई। लाली की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसका बाबा उसे घर ले आया। लाली बेटी, मैंने पहले ही कहा था, दरबार मत जाना। तूने एक नहीं मानी। अब देख, सब तुझसे मुंह मोड़ रहे हैं।
मैंने सोचा था राजा खुश होगा तो गांव का भला होगा, लेकिन भूल गई कि वरदान लालच के लिए नहीं होता। अब सब मुझे झूठ समझते हैं और यह बांसुरी मेरे लिए बोझ बन गई है। उस रात पहली बार लाली ने अपनी बांसुरी को कोने में रख दिया। जिस बांसुरी पर उसे गर्व था वही अब उसकी बेइज्जती का कारण बन चुकी थी। अगली सुबह लाली अकेली ही गांव से बाहर जंगल की ओर चल पड़ी। इस बार उसके साथ बांसुरी नहीं थी। वह बेहद अकेली और बेबस महसूस कर रही थी। अगर यह वरदान मेरी किस्मत बिगाड़ने के लिए था तो मैं पहले से ही भूखी ठीक थी, पर अब तो सब मुझे धोखेबाज कहते हैं। लाली की आवाज रुक सी गई थी। जंगल की हवा भी अब जैसे उसके दुख में कहर ढा रही थी। इसी बीच मंगला अपनी 2 सहेलियों के साथ वहीं पर आ पहुंची। अरे अरे, देखो तो हमारी लाली महारानी को। क्यों रे, सोने का पहाड़ बना दिया या खड्डा ही खो दिया? मंगला, तू ही थी ना जिसने राजा को उकसाया? तूने ही मेरी नीयत पर शक करवाया। अरे मूर्ख, तू सोचती है इतनी बड़ी ताकत तू जैसी गरीब के लिए बनी है? यह बांसुरी मेरे हाथ में आनी चाहिए थी। तू इसके काबिल ही नहीं है। बांसुरी दूसरों की मदद के लिए है मंगला, तेरे जैसी लालची के लिए नहीं। बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है। देख लेना, यह बांसुरी एक दिन मेरे हाथ आएगी और तब मैं इस गांव की मालकिन बनूंगी। मंगला अपनी सहेलियों के साथ वहां से चली गई, लेकिन उसकी आंखों में चालाकी साफ चमक रही थी। लाली वहीं बैठी रही, आंखों में आंसू और दिल में बेबसी। रात होने पर लाली का बाबा उसके पास आया। लाली बेटी, हिम्मत मत हार। भगवान सब देख रहा है। एक दिन सब सामने आ जाएगा। बाबा, अब मैं थक गई हूँ। भूख, ताने और अब यह बोझ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं जिंदा क्यों हूँ। नहीं लाली बेटा, ऐसा मत बोल। तू ही मेरी आस है। दिन बीतते गए। गांव वालों ने अब लाली और उसके बाबा से दूरी बना ली। अब कोई भी उनकी झोपड़ी में नहीं आता था। बाबा और लाली अकेले पड़ गए। जिस बांसुरी ने भला किया था वही अब कोने में पड़ी धूल खा रही थी। एक शाम गांव में आग लग गई। लोग भाग दौड़ करने लगे। कई घर जलने लगे। सब लोग भागकर लाली के पास आ गए। लाली, तेरे पास तो जादुई बांसुरी है। चल, हमारी आग बुझा दे। मेरे घर में बच्चे फंसे हैं, जलकर मर जाएंगे। जल्दी कर, बांसुरी से मदद कर। जब मैं सच कहती थी और तुम्हारी मदद करती थी तब तुम मुझे झूठा कहते थे। मुसीबत आई तो मेरे पास दौड़े आए। क्या मैं कोई खिलौना हूं? लाली बोली, लेकिन इंसानियत ने उसे रोक लिया। लाली ने बांसुरी उठाई और आग की ओर भागी। उसने बांसुरी बजाई और मन ही मन प्रार्थना की, हे भगवान, मासूम बच्चों को बचा ले। अचानक आसमान से बिन मौसम बारिश शुरू हुई और धीरे धीरे आग शांत हो गई। देखा, लाली सच में जादुई है। फिर दरबार में क्यों झूठी बनी? तूने हमें बेवकूफ क्यों बनाया? मैंने कभी भी धोखा नहीं दिया। मैंने तो सिर्फ मदद की है। लेकिन अब यह बांसुरी मेरे लिए बोझ बन गई है। मैं इसे छोड़ना चाहती हूँ। लाली के चेहरे पर आंसू बह रहे थे। लोग खड़े थे, पर उसकी पीड़ा कोई नहीं समझ पा रहा था। अगर लाली चाहती तो हमें मार भी सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। जरूर इसकी कोई चाल होगी। नहीं रे, अगर लाली ना होती तो आज मेरा बच्चा जिंदा ना होता। अब सबको समझ आने लगा कि वरदान सच है। कभी यह वरदान उल्टा पड़ गया तो गांव का क्या होगा? लाली लोगों की तरह तरह की बातें सुनकर खामोश खड़ी रही। उसकी आंखें झुकी हुई थीं, हाथ में बांसुरी थी लेकिन चेहरा मुरझाया हुआ था। तभी मंगला वहां पर आई। अरे वाह लाली, आज तो तू हीरो ही बन गई। आग बुझाई, बच्चों को बचाया, लेकिन यह बांसुरी तेरे हाथ में क्यों है? यह मुझे दे दे। मैं जानती हूँ कि इसका असली इस्तेमाल कैसे करना है। मंगला, अगर तेरी जैसी लालची को यह बांसुरी मिल गई तो गांव का भला नहीं, बुरा हो जाएगा। तू इसे छू भी नहीं सकती। तो तू क्या इसे हमेशा के लिए छुपाकर रखेगी? गांव वाले तुझे देवता समझते हैं, पर कल को यही बांसुरी तेरा बोझ बन जाएगी। छोड़ूंगी नहीं।
यह मेरी होगी, तू इसके काबिल नहीं है। तभी अचानक बांसुरी चमकने लगी और दोनों को धक्का देकर अलग कर दिया। समझ आया, यह बांसुरी किसी के लालच के लिए नहीं बनी। बेटी, वरदान कभी किसी के पास हमेशा के लिए नहीं रहता। यह तो भगवान की परीक्षा है और तू अब भी इस परीक्षा में डगमगा रही है। हाँ बाबा, मैं हार गई, पहले दरबार में और अब गांव वालों के सामने। मैं इस वरदान के लायक ही नहीं हूँ। लाली ने बांसुरी अपने हाथों में उठाई, उसे देखा और जोर जोर से रो पड़ी। उसकी आंखों से आंसू गिरकर बांसुरी पर टपकने लगे। तभी प्रकाश फैला और आवाज गूंजी। आंसुओं में सबसे बड़ा सच छुपा होता है। तूने दिल से कबूल किया कि तुझसे गलती हुई, यही तेरा असली बल है। चिड़िया बहन, मैंने सब बर्बाद कर दिया। अगर मैं लालच में नहीं पड़ती तो लोग मुझे धोखेबाज नहीं कहते। गलती हर इंसान करता है लाली। वरदान ताकत नहीं, जिम्मेदारी है। जब तक तू यह नहीं समझेगी, यह बांसुरी तुझे बोझ ही लगेगी। बेटी, अगर भगवान ने तुझे मौका दिया है तो तू फिर से उठ, मेहनत और सच्चाई से जी। वरदान रहे ना रहे, इंसानियत सबसे बड़ा वरदान होती है। लाली ने कांपते हाथों से बांसुरी चिड़िया की तरफ बढ़ा दी। चिड़िया बहन, मैं यह वरदान नहीं संभाल सकती, तुम इसे वापस ले लो। मैं मेहनत करूंगी, भूखी रहूंगी, लेकिन इस वरदान का बोझ नहीं उठा पाऊंगी। यही तो सच्ची जीत है लाली। जब इंसान अपने लालच को हराता है, तभी वह सच्चा बनता है। यह बांसुरी अब तुझे नहीं चाहिए, क्योंकि तूने असली सबक सीख लिया है। चिड़िया ने पंख फैलाए और बांसुरी रोशनी में गायब हो गई और वह खुद भी गायब हो गई। लाली खाली हाथ रह गई, लेकिन दिल हल्का हो गया। गांव वाले सब कुछ देख रहे थे। लाली, हमने तुझे गलत समझा। तू तो सच्ची इंसान है। तूने वरदान छोड़ा, मगर इंसानियत नहीं छोड़ी। यही तेरा असली चमत्कार है। आज से तू धोखेबाज नहीं, गांव की सबसे बड़ी शेरनी मानी जाएगी। नहीं काका काकी, मैं वही गरीब चरवाही हूं जो पहले थी। फर्क बस इतना है कि अब मुझे समझ आ गया है कि वरदान से बड़ा कोई वरदान नहीं, बस मेहनत और इंसानियत। गांव वाले लाली की मदद करने लगे। सब मिलकर मेहनत करने लगे। धीरे धीरे गांव में खुशहाली लौट आई। लाली अभी भी गायें चराती थी, लेकिन उसके चेहरे पर अब संतोष था। शाम का समय था। लाली गायें लेकर पहाड़ी पर बैठी हुई थी। सूरज ढल रहा था। उसने आकाश की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद भगवान, तुमने मुझे सिखाया कि असली ताकत बांसुरी में नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई और मेहनत में है।